कि आप भी हैरान परेशान हो जाओगे कि ये शहर का विकास हो रहा है या शहर बेच रहे हैं। मैं नरेंद्र मेहता की पार्टी कर रहा हूँ, या नरेंद्र मेहता ने ये महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नाही, बल्कि 7-11 कंपनी की सत्ता लेके आए। जर अपमान करत असेल तर या ठिकाणी प्रताप सरनाईक सहन नाही करणार। तुमचे YouTube चॅनल चालवण्यासाठी आणि मेहता काय म्हणतो आणि प्रताप सरनाईक काय म्हणतो हे बघण्यासाठी मी बोलत नाही या पत्रकार परिषदेत। जबाबदार मंत्री या ठिकाणी म्हणून बोलतोय। महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भूमीमध्ये महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताचा अपमान जर कोणी करत असेल तर प्रताप सरनाईक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, लक्षात ठेवा। सर रिपेयरिंग के तो अगर मेहता जी के थोड़ी देर जो बैटिंग कर रहे हैं मनपा की तरफ से, हमारे महापुरुषों के पुतला के रख रखाव के लिए मनपा जिम्मेदार होता है। और हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त बाबा भीमराव अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी की जयंती जब मनाई जाती है तो उसकी साफ सफाई होती है, फूलों से सजाया जाता है, लोग माल्यार्पण करते हैं। तो क्या इंतजार मनपा कर रही कि संबंधित अधिकारी की 6 स्केचेज आए, फिर उसके बाद इसको मेरा यही कहना है, उनका पक्ष उन्होंने रखा है। इस शहर का विधायक होने के नाते और शिवसेना का विधायक होने के नाते जो हकीकत है, जो सच्चाई है, और सच्चाई मैंने आपके सामने रखी है। और खासकर अगर व्यापारीकरण करने के बाद और व्यापारीकरण करने की वजह से या दोनों साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला जिस जगह पे है, वो दोनों साइड में अगर मॉल किसी को बनाना है, किसी को यानी इनको ही बनाना है, मॉल अगर किसी को बनाना है और उसके लिए अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला स्थलांतरित करने का इनका अगर निर्णय होगा तो शिवसेना रास्ते पे उतरेगी। मगर मुझे ऐसा लगता है मुझे रास्ते पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं राज्य का मंत्री हूँ। अगर महानगर पालिका एक प्रस्ताव अगर राज्य शासन के पास ले आते तो प्रस्ताव के अनुसार मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से बात करके वो खास बात करके उसको परमिशन दे देंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कठिनाई शहर के लिए वापिस ना आए। सर 2 प्रश्न है। ठराव की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो क्या शिवसेना के नगर सेवकों ने समर्थन दिया? देखिए, कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। और सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, खाली विषय पत्रिका पे विषय लिया मगर गोशवारा लिया नहीं है। गोशवारा देते ही नहीं है। विषय आपको भी सभागृह में आने के लिए क्यों नहीं देती है, इसका कारण ये है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने आएगा। और आपको आज मैं नहीं बोलता क्योंकि सब्जेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे उन्होंने सब्जेक्ट इस जनरल बॉडी में लिए हैं कि आप भी हैरान परेशान हो जाओगे कि ये शहर का विकास हो रहा है या शहर बेच रहे हैं। इस तरह से ये निर्णय लिए गए, उसके बारे में मैं आगे तो बोलूंगा, क्योंकि आज ये सब्जेक्ट के आगे मैं दूसरे सब्जेक्ट पे बात भी नहीं करूंगा। मगर स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा नवीन पुतळा बसवताना माननीय जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी दिलेल्या परवानगीनुसार सदर पुतळ्याबाबत कार्यवाही करावी लागणार है। म्हणजे पहले जो परमिशन दी गई है, कलेक्टर साहब ने, अशोक शिंगारे जी जब भी कलेक्टर थे, उन्होंने जिस वक्त परमिशन दी है उस वक्त स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुराना पुतला आपको वहां से हटाना पड़ेगा। एक प्रश्न में ऐड करता हूं, क्या बतौर मंत्री महानगर पालिका प्रशासन से ये लिखित में लेंगे कि इस पुतले को स्थानांतरित किया जाएगा या हटा दिया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, आपने एक चीज कहा कि भाजपा सत्ता के नाम पे मनपा का व्यापारीकरण कर रही है, शब्द आपने इस्तेमाल किया। मैं पहली बात तो यह कहता हूँ, भाजपा नहीं कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मेहता की पार्टी कर रहा हूँ। या नरेंद्र मेहता ने ये महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है, बल्कि 7-11 कंपनी की सत्ता लेके आए। सर जिस तरह और दूसरी बात जो आपने पहला कहा कि ये जो प्रस्ताव है ये डिपार्टमेंट ने सभागृह में लाने से पहले राज्य शासन की अनुमति लेनी चाहिए। ये पुतले को रिपेयरिंग करना हो या स्थलांतरित करना हो या पुतला जरा दूसरी जगह पे अच्छी तरह से बिठाना हो या अलग पुतले की निर्माण अगर करना हो तो राज्य शासन की स्पेशल परमिशन इस पुतले के लिए लगेगी, भले रिपेयरिंग करना हो तो भी, क्योंकि गलत। हाँ, तो ये ठराव ही गलत है, ये ठराव ही बेकायदा है। लेकिन जिस तरीके से महासभा में प्रस्ताव आया, आपके 3 नगर सेवक है, तीनों को तीनों खामोश रहे। जो चीज आप यहाँ पे पेश कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड वहाँ पे महासभा में ला सकते हैं। आपके मालूमात के लिए बोल देता हूँ, ये जो ठराव कांग्रेस ने भी बोला है और हमारे लोगों ने भी बोला है, जब भी महासभा में ये विषय हुआ तो भी ये विषय के अनुसार ये गोशवारा ही महासभा में दिया गया, तो हमारे लोगों को पता भी नहीं चला। और दूसरी ऐसी बात है कि ये लोग सभागृह में इस तरह से, अभी देखिए वो लोग 78 है और 78 और 79 है, और 79 होने के बाद और 2-3 लोगों का क्या सुने, बोलने भी नहीं देते ये लोग और ठराव भी नहीं देते, गोशवारा भी नहीं देते। ठीक है,
वो सभागृह के अंदर क्या होता है वो बात बाद में की बात है, मगर प्रताप सरनाईक इस शहर का विधायक है, उसे अगर ऐसी बातें मालूम पड़ती है तो प्रताप सरनाईक चुप नहीं बैठेगा। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। सरनाईक सर, महापालिका आवारामध्ये भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा आहे आणि रेल्वे भुयारी मार्गाकडे पण आहे, तर ती 2 किलोमीटरची जी अट आहे ती लागू आता मी आज फक्त आजची परिस्थिती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबद्दल आहे, कारण पहिला पुतळ्याची परवानगी देत असताना दुसरा पुतळा त्या ठिकाणावर हटवण्यात येईल असं ॲफिडेव्हिट महापालिकेनं दिलेलं आहे। त्यामुळे हा पुतळा जो आहे तो महापालिकेच्या आणि राज्य शासनाच्या नियमानुसार अनधिकृत आहे। ह्या पुतळ्याची रिपेअरिंग करायची असेल किंवा हा पुतळा नवीन पद्धतीने बसवायचा असेल, चौथऱ्याचं पण रिपेअरिंग करायचं असेल तर राज्य शासनाची खास बाब म्हणून यांना परवानगी घ्यावी लागेल, नंतरच हा विषय या ठिकाणी येऊ शकतो।